हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ परम फ्रॉम आर्ट्स एंड पीटी लर्निंग। सो गाइस, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करेंगे, बेसिक की बात करेंगे कि एक सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्शन, एक्स्ट्रा पार्ट ये क्या होते हैं, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस और ई एस क्यों पुट करते हैं। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या लगेगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब क्या यूज होगी। तो आज हम ये सारा बेसिक क्लियर करेंगे, इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, इस पे बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत सारे डाउट्स आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अगर आपको ट्रांसलेशन करनी है, सेंटेंस बनाना है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, चलो पहले सेंटेंस के बारे में समझ लेते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है। अगर इसका बेसिक हमें क्लियर हो जाता है तो हम आगे का कंसेप्ट इजीली समझ पाएंगे। तो सेंटेंस क्या है गाइस? अ सेंटेंस इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। कुछ वर्ड्स की कलेक्शन होती है, जैसे ये खुद मैं रीड कर रही हूँ, ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी आप देख रहे हो कि कुछ वर्ड्स हैं that convey the sense of or meaning and is formed according to the logic of grammar। means क्या है कि कुछ सेंस देता है, कुछ मीनिंग देता है, कुछ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होते हैं जो कुछ मीनिंग देते हैं, हमें कुछ बताते हैं किसी चीज के बारे में। जो फॉर्म होता है, बनता है अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ ग्रामर। ग्रामेटिकली जो कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स हम करेक्ट करके ग्रामेटिकली उसे लगा के जो एक सेंटेंस बना लेते हैं, एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो हमें किसी चीज के बारे में बताता है, मीनिंग देता है, उसे सेंस देता है, तो वो क्या होता है? सेंटेंस। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज है, अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट। मीन्स एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, एक्शन जो परफॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब नहीं होगी, या तो फिर वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, या तो फिर दोनों भी हो सकते हैं। मीन्स वर्ब हेल्पिंग वर्ब दोनों भी आ सकते हैं, या तो फिर इन दोनों में से कोई एक यूज हो सकती है। ऑब्जेक्ट होता है एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, चाहे वो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन में जो वर्क हुआ है, जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसके बारे में, सेंटेंस के बारे में जो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, वो होता है एक्स्ट्रा पार्ट। सो गाइस, सेंटेंस स्ट्रक्चर। एक सेंटेंस कैसे बनता है, क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, कैसे एक बेसिक सेंटेंस बनता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। जो आपके सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसको जो परफॉर्म कर रहा है, जो काम कर रहा है उस सेंटेंस में, वो होता है आपका सब्जेक्ट। इसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? हु से। मीन्स आपके वर्ब से हम क्वेश्चन पूछेंगे, हु, कौन और किसने। मीन्स कौन करता है, किसने किया, जो आंसर आता है वो होता है आपका सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। वर्ब। नेक्स्ट होती है हमारे पास वर्ब क्या होती है? एक्शंस, काम। गाइस, जो मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक पूरे वर्ल्ड में जो काम होते हैं वो होते हैं वर्ब। खाना, उठना, पीना, सोना, जगना, आना जाना, सब ये जो काम है वो वर्ब्स हैं, एक्शंस हैं, बॉडी मूवमेंट्स। जो हम काम परफॉर्म करते हैं, जो हम वर्क करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं, वो होती है आपकी वर्ब। सब्जेक्ट जो करता, जो इस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, और वर्ब क्या है? एक्शन। ऑब्जेक्ट क्या है गाइस? जो आपका सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, उसका अफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। इसे हम होम से फाइंड आउट करते हैं, या तो फिर हिंदी में बात करें, किसको किया, किसे किया, या तो फिर क्या किया। इन तीनों से जो भी आंसर आता है आपका, अगर क्वेश्चन करते हो वर्ब से आप कि किसको किया, किसे किया, क्या किया, तो जो आंसर आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक्स्ट्रा पार्ट मीन्स एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो एक्स्ट्रा बच जाती है। मीन्स सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बिना जो भी आपके सेंटेंस में रह जाता है वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, एक्स्ट्रा पार्ट होता है। जिसे हम व्हेन, वेयर, हाउ, इन, फॉर, ऑन एक्सेट्रा, कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, पर हुआ, में, लिए एक्सेट्रा, ये सारे जो हैं वो एक्स्ट्रा पार्ट में आ जाते हैं। गाइस, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, जिसे हम हु से फाइंड आउट कर सकते हैं। वर्ब मीन्स एक्शंस, जो वर्ब परफॉर्म होती है, एक्शन परफॉर्म होता है, जो काम होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स जिसपे वर्ब का इफेक्ट पड़ता है, किसको किया, किसे किया, क्या किया। सो गाइस,
ऑब्जेक्ट आपके सेंटेंस में एक हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। सेम सब्जेक्ट भी एक हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों भी हो सकते हैं, या तो फिर सब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट नहीं होगा, लेकिन दोनों ना हो ऐसा नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्स्ट्रा पार्ट एक सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए बेसिक चीजें हैं, बेसिक पार्ट्स हैं। सब्जेक्ट करता होता है, ये एक सेंटेंस में एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। वर्ब सेम एक भी हो सकती है, दो भी एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। ये हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं। एक सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों भी हो सकते हैं, या तो फिर सिर्फ सब्जेक्ट हो सकता है, या तो फिर सिर्फ ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन दोनों ना हो ऐसा नहीं हो सकता। या तो दोनों होंगे, या तो फिर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से एक होगा। नेक्स्ट एक्स्ट्रा पार्ट, वही एडिशनल इंफॉर्मेशन जो आपके सेंटेंस में दी जाएगी। चलो गाइस, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस लिया, राहुल स्कूल जाता है, राहुल गोज टू स्कूल। अब एक सेंटेंस है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है उसे समझते हैं। सबसे पहले मुझे फाइंड आउट करनी है वर्ब। वर्ब मीन्स एक्शन, काम क्या हुआ है सब्जेक्ट में, जाना। राहुल स्कूल जाता है कहीं, वो चलकर जा रहा है, बॉडी मूवमेंट है, एक्शन परफॉर्म हुआ है। तो वर्ब क्या है, जाना या फिर गोज। अब नेक्स्ट मुझे चाहिए सब्जेक्ट, में फाइंड आउट करूंगी। सब्जेक्ट हमने किया था कि कौन से या फिर हु से फाइंड आउट करते हैं। कौन स्कूल जाता है, आंसर क्या आ रहा है, राहुल स्कूल जाता है। तो राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या था, किसे, किसको या फिर क्या से आंसर आता है। किसे जाता है, मैं वर्ब से क्वेश्चन कर रही हूँ। किसको जाता है, नो आंसर। क्या जाता है, नो आंसर। मीन्स इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यही हमने किया था कि जरूरी नहीं है हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हो। तो नेक्स्ट क्या है, हमने किया था एक्स्ट्रा पार्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन। मीन्स स्कूल, कहाँ का आंसर आ रहा है, कहाँ जाता है, किसी प्लेस का नेम आ रहा है, कहाँ जा रहा है वो, या जाता है स्कूल। तो स्कूल क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मीन्स एक्स्ट्रा पार्ट है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? राहुल स्कूल जाता है, राहुल हमने सब्जेक्ट फाइंड आउट किया, वर्ब फाइंड आउट की, वर्ब से हमने क्वेश्चन किया। कौन स्कूल जाता है, राहुल स्कूल जाता है, राहुल आंसर आया तो वो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं, तो एक्स्ट्रा पार्ट कहाँ जाता है, स्कूल जाता है। तो नेक्स्ट और एक एग्जांपल देखते हैं। बच्चे ग्राउंड में हर रोज फुटबॉल खेलते हैं। बच्चे ग्राउंड में हर रोज फुटबॉल खेलते हैं। चिल्ड्रन प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड एवरी डे। ये सेंटेंस कैसे बनते हैं, चिल्ड्रन प्ले, ये हमने क्यों यूज किया, इसको भी हम आगे क्लियर करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनता है, कैसे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ब की। वर्ब फाइंड आउट करेंगे इस सेंटेंस में से। अब इसमें एक्शन क्या हो रहा है, बच्चे ग्राउंड में हर रोज फुटबॉल खेलते हैं। बॉडी मूवमेंट क्या है, खेलना। मीन्स क्या है, बच्चे क्या है कर रहे हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं बच्चे। और कौन फुटबॉल खेलते हैं, हु प्ले फुटबॉल, चिल्ड्रन, बच्चे। बच्चे ग्राउंड में हर रोज फुटबॉल खेलते हैं। कौन ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे। तो बच्चे क्या है, सब्जेक्ट। वर्ब हमने फाइंड आउट कर ली, क्या है, खेलना, बॉडी मूवमेंट। अब ऑब्जेक्ट, हमने कहा था जो आपका सब्जेक्ट परफॉर्म करता है एक्शन, उसका इफेक्ट जिस पे पड़ता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसको खेलते हैं, फुटबॉल को। किसे खेलते हैं, नो आंसर। क्या खेलते हैं, फुटबॉल। तो फुटबॉल क्या है, आंसर। मीन्स फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट चाहिए हमें एक्स्ट्रा पार्ट। तो एक्स्ट्रा पार्ट क्या होता है, जो भी बच जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बिना, वो सारा एक्स्ट्रा पार्ट होता है। कहाँ पे खेलते हैं, वेयर, ग्राउंड में खेलते हैं। तो आंसर आ गया। तो मीन्स बच्चे क्या है, सब्जेक्ट है, ग्राउंड में हर रोज ये क्या है, एक्स्ट्रा पार्ट है, फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, खेलना वर्ब है। तो ये एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है आपके सेंटेंस का।
तो गाइस अभी मेन कंसेप्ट की बात करते हैं कि हम एस और ई एस क्यों पुट करते हैं वर्ब के साथ। तो सबसे पहले एक कंसेप्ट समझना है हमें कि अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, मदर है, फादर है, ब्रदर है, सिस्टर है, मैनेजर है, मैन है, ये सारे सिंगुलर वर्ड्स हैं, सिंगुलर नाउन्स हैं। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वो वर्ब भी प्लूरल लेगा। अब यहीं पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। ही गोज, अब वो सोचते हैं कि ही तो सिंगुलर है, गोज प्लूरल है क्योंकि उसके साथ ईएस लगा है। गोज प्लूरल है और ही सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब कैसे हुई? तो गाइस, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो हमेशा प्लूरल होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज बी प्लूरल, हमेशा प्लूरल होती है। गो प्लूरल है, डू प्लूरल है, प्ले प्लूरल है, वॉच, ईट, जितनी भी वर्ब्स हैं जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की वो हमेशा प्लूरल होती है। और अगर मुझे प्लूरल से वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो मैं उसके साथ एस या ई एस ऐड करती हूँ। मीन्स ही है वो सिंगुलर है, गो जो है वो प्लूरल है, तो मुझे ही के साथ सब्जेक्ट ही है, सिंगुलर है तो मुझे वो भी सिंगुलर चाहिए, तो मैं गो के साथ ईएस लगा देती हूँ तो वो गोज बन जाता है। जब वो गोज हो गया मीन्स वो प्लूरल नहीं सिंगुलर हो गई। समझ रहे हो गाइस? जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। गो प्लूरल है, अगर मैंने उसके साथ ईएस लगा दिया, गोज कर दिया तो वो सिंगुलर हो गई, इसीलिए ही गोज होता है। सब्जेक्ट भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर। समझ रहे हो? गो है प्लूरल है, गोज हो गया तो सिंगुलर हो गई। डू प्लूरल है, डज हो गया तो सिंगुलर हो गई। प्ले फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, अगर मैंने एस लगा दिया तो वो सिंगुलर बन गई। मीन्स जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ई एस लगाते हैं तो वो प्लूरल से सिंगुलर होती है, सिंगुलर से प्लूरल नहीं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल होती है, एस और ई एस लगाने से वो सिंगुलर हो जाती है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही, शी, इट, ये सिंगुलर है, इनके साथ वर्ब भी क्या लगती है? सिंगुलर। गोज, डज, टेक्स, प्लेस, गेट्स, ये सारी सिंगुलर वर्ब्स हैं। राहुल, ममता, सुमन, ये भी सिंगुलर है, तो वर्ब की इनके साथ क्या लगेगी? सिंगुलर। गोज, डज, टेक्स, प्ले, गेट्स, ये तो सारी क्या है? सिंगुलर फॉर्म्स है। दे, आई, वी, यू प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या लगेगी? प्लूरल, जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। गो, डू, टेक, प्ले, दे डू, आई गो, वी गो, वी टेक, तो ये क्या हो गए? प्लूरल के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब। राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट हो गए, हमने कहा था सब्जेक्ट दो हो सकते हैं। राम एंड श्याम दो सब्जेक्ट हो गए, तो ये एक से ज्यादा हो गए, तो ये भी प्लूरल है, तो इसके साथ भी हम वर्ब क्या लाएंगे? प्लूरल। गो, डू, टेक में से। तो गाइस, इसे समझने के लिए थोड़ा और हम एक कंसेप्ट समझते हैं। नाउन के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। नाउन क्या होता है? जो फर्स्ट नाउन है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जो फर्स्ट नाउन होता है वो सिंगुलर होता है। जैसे टेबल सिंगुलर है, एक टेबल की बात हो रही है। फोन सिंगुलर है, पेन सिंगुलर है, बेंच सिंगुलर है। अब मुझे इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाना है तो मैं क्या करती हूँ? एस और ई एस इसके साथ ऐड करती हूँ। जैसे टेबल से मैंने टेबल्स बना दिया, एस लगा दिया तो टेबल एक था, टेबल्स एक से ज़्यादा हो गए। फोन एक था, एस लगा दिया, फोन्स हो गया। पेन एक था, पेन्स कर दिया, एक से ज़्यादा हो गए। मीन्स पेन सिंगुलर था, पेन्स प्लूरल हो गए। तो नाउन के साथ जब मैंने एस और ई एस लगा दिया तो वो सिंगुलर से प्लूरल हो गया। अब वर्ब का ऑपोजिट केस होता है। वर्ब फर्स्ट प्लूरल होती है, एस और ई एस लगने से सिंगुलर हो जाती है, लेकिन नाउन फर्स्ट सिंगुलर होता है, एस और ई एस लगने से प्लूरल हो जाता है, तो एक दूसरे से ऑपोजिट केस है। इसीलिए आपको बहुत सारे ट्यूटर्स ने बताया होगा कि अगर आपका सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस लगा है तो वर्ब के साथ मत लगाओ। अगर सब्जेक्ट के साथ एस और ई एस नहीं लगा है तो वर्ब के साथ एस और ई एस लगा दो। तो उसके पीछे यही रीजन होता है। एस और ई एस अब किन किन के साथ लगता है, चाहे वो वर्ब है चाहे वो नाउन्स है, तो हम देखते हैं।
कैस जो भी आपका वर्ड एस, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स से खत्म होता है उसके साथ हम ई एस लगाते हैं। ई एस, सपोज करो क्लास है तो डबल एस से खत्म हो रहा है क्लास, क्लासेस मैंने क्या कर दिया, ई एस लगा दिया। बेंच, सी एच लगा है तो मैंने ई एस लगाया, बेंचेस बना दिया। मैंगो, ओ से खत्म हो रहा है तो मैंगोज हो गया। टैक्स, एक्स से खत्म हो रहा है तो वो टैक्सेस हो गया। मीन्स जो आपकी वर्ब है, जैसे गो है तो गोज होता है, डू है तो डज होता है, प्ले है तो प्लेज होता है, ठीक है, तो क्लैश है तो क्लैशेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाइक वर्ड्स जो हैं वो एस एस, एस, सी एच, एस एच, ओ या एक्स से खत्म होते हैं, उनके साथ हम हमेशा ई एस लगाते हैं, चाहे वो वर्ब है चाहे वो नाउन है। समझ में आ रहा है गाइस? जो भी आपके वर्ड्स हैं, चाहे वो नाउन्स हैं चाहे वो वर्ब्स हैं, एस से, डबल एस से, सी एच से, एस एच से, ओ से, एक्स से खत्म होते हैं, उनके साथ हम हमेशा ई एस लगाते हैं, चाहे वो वर्ब है चाहे वो नाउन है। अब वर्ब हमेशा फर्स्ट प्लूरल होती है, एस और ई एस लगने से सिंगुलर हो जाती है, और नाउन फर्स्ट हमेशा सिंगुलर होता है, एस और ई एस लगने से प्लूरल हो जाता है। और हमने ये कंसेप्ट कर लिया कि ई एस कहाँ कहाँ लगता है। चलो एक एग्जांपल से इसे समझते हैं। अब सपोज करो मैच है, मैच मैंने एज अ नाउन लिया। नाउन क्यों? क्योंकि ये नाउन भी होता है मैच, जैसे गेम्स लगती हैं, मैचेस लगते हैं फुटबॉल के, हॉकी के, क्रिकेट के, तो वो नाउन होता है, मीन्स कोई गेम, मैच, तो ये नाउन हो गया। अब ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है? फर्स्ट नाउन है, मीन्स क्या है, ये सिंगुलर है। अब मैंने क्या किया, सिंगुलर मैच के साथ मैंने ई एस लगा दिया, मैचेस कर दिया, तो वो सिंगुलर से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। सिंगुलर है मैच, मैंने नाउन के तौर पे लिया है, जब मैंने ई एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया। तो फर्स्ट नाउन सिंगुलर मीन्स मैच, मैचेस मीन्स प्लूरल, एक से ज्यादा मैच, एक से ज्यादा गेम्स। अब नेक्स्ट में हम मैच को वर्ब लेते हैं। मैचेस मीन्स मिलाना, मिलान करना, दो कॉलम्स को मैच करो, मैच द कॉलम्स है ना, तो वो वर्ब होती है, एक्शन होता है। अब क्या है, अब ये मैच क्या है, ये वर्ब है, वर्ब है मीन्स तो ये प्लूरल है। अब मैंने क्या किया, इसके साथ ई एस लगा दिया। मैच जो है वो क्या है, वर्ब है, फर्स्ट वर्ब है, मीन्स वो प्लूरल है। मैंने इसे सिंगुलर बनाने के लिए ई एस लगा दिया, तो ये क्या बन गई, सिंगुलर, और मैच प्लूरल। समझ रहे हो डिफरेंस? मैच जब मैंने एज अ नाउन लिया तो वो सिंगुलर था, ई एस लग के वो प्लूरल हो गया। जब मैंने मैच एज अ वर्ब ली तो वो प्लूरल थी, ई एस लग के सिंगुलर हो गई। तो गाइस चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। वैसे तो इसके आंसर्स मैंने आपको साथ में दे ही दिए हैं, बट फिर भी एक बार आप इस चीज को समझो कि क्यों लगा। द बेबी डैश फॉर टॉयज, बेबी क्या कर रहा है टॉयज के लिए, रोता है ना। बेबी क्या है, क्राइज और क्राई, क्राइज, क्यों? क्योंकि बेबी क्या है, सिंगुलर है, बेबी नाउन है, सिंगुलर है, तो मैंने इसके साथ वर्ब भी क्या लगाई है, सिंगुलर। अब बेबी के साथ ऐसे नहीं लगा, लेकिन वर्ब के साथ लगा। तो यही कंसेप्ट आपको ट्यूटर्स बताते होंगे कि आप इस तरह से याद कर लिया करो, बट गाइस वो सही तरीका नहीं है। आप सही वे से करो, कंसेप्ट है सिंपल सा, समझ में आ जाएगा। बेबी सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, तो मैंने क्या किया, क्राइज, ई एस लगा के मैंने सिंगुलर बना दिया वर्ब को। नेक्स्ट देखते हैं, वी डैश द सिनेमा एवरी वीकेंड, हम क्या करते हैं, हर वीकेंड पे सिनेमा देखते हैं। वॉच और वॉचेस, वी मीन्स एक से ज्यादा है, प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, एक से ज्यादा है, तो मुझे वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लगेगी, प्लूरल। तो मैंने क्या किया, वॉच लगा दिया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, तो वी वॉच। नेक्स्ट, माई फादर एंड माई सिस्टर डैश टुगेदर इन द इवनिंग, मेरे जो फादर हैं और सिस्टर हैं इकट्ठे इन द इवनिंग, क्या इन द इवनिंग, ईट और ईट्स। ईट, वाई, माई फादर एंड माई सिस्टर, दो सब्जेक्ट है, मीन सब्जेक्ट क्या हो गया, एक से ज्यादा, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो वो ईट्स है या ईट है, ईट है। क्यों? क्योंकि अगर मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो मुझे वर्ब भी प्लूरल चाहिए,
और ईट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीन्स ये प्लूरल है तो ईट आ गया। सम पीपल डैश दैट टेक्नोलॉजी इज गुड फॉर अस। अब कुछ लोग सोचते हैं कि टेक्नोलॉजी जो है हमारे लिए अच्छी है। अब क्या, थिंक और थिंक्स, सम पीपल, कुछ लोग, एक से ज्यादा है, मेन सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो वर्ब भी क्या चाहिए, प्लूरल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल होती है तो थिंक आ गया। सेम एज आई डैश टू स्पीक इन इंग्लिश विद माई मैनेजर। डैश, मुझे इंग्लिश बोलना पसंद है अपने मैनेजर के साथ। अब गाइस याद रखना, आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, क्योंकि आई भले ही सब्जेक्ट सिंगुलर है लेकिन ये हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है। वॉस को छोड़ के आई के साथ एम लगता है या तो फिर वॉस लगता है, वॉस सिंगुलर है, अदरवाइज ये सारी फॉर्म्स क्या है, प्लूरल लेता है। तो आई के साथ लाइक, आई लाइक टू स्पीक इन इंग्लिश विद माई मैनेजर। शी डैश मैनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। शी क्या है, सिंगुलर, लड़की की बात हो रही है, एक लड़की की बात हो रही है, शी सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे हम, वर्ब भी सिंगुलर लगाएंगे, तो क्या आ गया, फेसेस। फेस क्या है, प्लूरल वर्ब है, यस लगा दिया तो वो क्या हो गई, सिंगुलर हो गई। सो शी फेसेस मैनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। सो नेक्स्ट मिलेंगे एक और वीडियो में एडवर्ब्स के बारे में, वर्ब्स के बारे में, और हम एडजेक्टिव के बारे में नेक्स्ट वीडियोज़ में जानेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड लक, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर।